जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं विकसित नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको पता है कि हमारी एनिमल सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आशा करती हूँ कि आप सभी फिट और फाइन होंगे बिल्कुल, और बाकी जो वीडियोस हैं आप उन्हें भी देखें, क्योंकि जैसे ही एक क्लास और आएगी इस टॉपिक की, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करें, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें जल्दी से क्या करें, देख लेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। इससे पहले हमने मस्कुलर टिश्यू वाला इसी में क्या है कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट कर रहे हैं एनिमल टिश्यू में पार्ट कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसमें हेल्प कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब कनेक्ट क्या कर रहे होंगे, बोन्स को बोन से कनेक्ट कर सकते हैं, बोन को मसल से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये पूरी बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो वन बाय वन हम देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा फर्दर क्या हो रहा है, डिवाइड कर दिया है हमने। किस किस में डिवाइड कर दिया है, ज़रा देखो एक बार। कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हैं एरियोलर टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, देन स्केलेटल एंड देन फ्लूइड। वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे और टू द पॉइंट हम इन्हें देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। एरियोलर टिश्यू जो है हमारे, उसके फर्दर टू पार्ट्स हैं। एरियोलर टिश्यू जो है उसके फर्दर हमारे क्या हैं, टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज टेंडन, सेकेंड इज लिगामेंट्स। क्या है, हमारी एरियोलर टिश्यू दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया है, वन इज टेंडन एंड वन इज लिगामेंट। अब देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ स्टडी करते हैं। जो हमारा मेथड है आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हुए चलते हैं ताकि हम क्या कर सकें, ईजिली रिकॉल कर सकें और आप नोट्स बनाते रहें। जितने आपके शॉर्ट नोट्स होंगे उसे हम क्या कर सकते हो, क्विक रिविज़न कर सकते हो एग्ज़ाम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, हमारे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो टेंडन एंड लिगामेंट, टू द पॉइंट बात करो जस्ट। तो देखो जल्दी से डिफरेंस देख रहे हैं हम, इनमें क्या है, जो लिगामेंट्स है वो हमारे क्या करते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, कनेक्ट्स बोन टू बोन, बोन को क्या करते हैं, बोन से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद देखो जो टेंडन है वो क्या करते हैं, कनेक्ट बोन टू मसल्स या मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन, ठीक है। अब देखो जल्दी से, जब बोन टू बोन कनेक्ट हो रही है हमारी, तो कहाँ कहाँ हो रहा है ऐसा, देखो ये एक बोन है हमारी, फिर एक बोन है, उसके बीच में जॉइंट आ रहा है दो बोन्स के बीच में, तभी हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, हैंड को मूव कर पा रहे हैं। ऐसे ही लेग्स में है हमारी, ऐसे ही जो हमारी रिस्ट है ये देखो इसको मूव कर पा रहे हैं। जो हमारी फिंगर्स हैं उसमें भी क्या है, बोन टू बोन कनेक्ट हैं, ठीक है। जहाँ पर भी बोन बोन से कनेक्ट है वहाँ पर हमारे कौन से हैं, लिगामेंट्स हैं। अब देखो जो टेंडन है वो कैसे कर रहे हैं, मसल को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये क्या है हमारी, ये है बोन और इसके ऊपर ये मसल कनेक्ट है, ये बोन है इसके ऊपर मसल कनेक्ट है। जैसे आप देखते हो ना ऐसे बाइसेप्स वगैरह बनाते हो, तो वो क्या है, बोन मसल्स के साथ क्या है, हमारी कनेक्ट है। क्लियर है। तो एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब हम बोन को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी एल्बो है, मान लो एक बोन होती तो हम कभी भी इसको बेंड नहीं कर पाते। दैट मीन्स ये क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है ताकि हम बेंडिंग कर सकें, ईजिली बेंडिंग हो जाए हमारी। इसीलिए क्या है, बोन से बोन का कनेक्शन किया गया है। वरना इमेजिन करो एक पूरी लंबी बोन होती तो क्या है, हम बैंड नहीं कर पाते। दैट मीन्स अगर लिगामेंट को हम देखें तो अगर इनका सेकेंड फंक्शन देखना हो या डिफरेंस देखना हो तो ये क्या है, हमारे इलास्टिक भी बोल सकते हैं या फ्लेक्सिबल हैं, कि ये बैंडिंग पॉसिबल हो पा रही है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ईजिली बेंड कर पा रहे हैं। एज कम्पेयर टू लिगामेंट्स, जो हमारे टेंडन हैं वो क्या हैं, लेस फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है।
लेग्स फ्लेक्सिबल हैं। जैसे देखो ये जो बोन है, यहाँ पर जो मसल कनेक्ट है इसे हम बैंड नहीं कर पाएंगे, है ना, तो इन्हें क्या बोल सकते हैं, इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं। ये आपको क्लियर है। उसके बाद देखो जो सेकंड है हमारा, उसे हम देख रहे हैं एडिपोज। जो एडिपोज है ये जनरली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ऐसा कौन सा टिश्यू है विच स्टोर द फैट। तो ये क्या करता है, फैट स्टोरिंग टिश्यू है। क्या है ये, फैट स्टोरिंग टिश्यू है। क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। अब बताओ जो हमारी स्किन है ना, जो स्किन है उसके जो नीचे वाली लेयर है उसमें क्या है, हमारी फैट है। क्या है, हमारे फैट के सेल्स हैं। फैट के सेल्स जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, फैट के ग्लोब्यूल्स बने होते हैं। ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, मीन्स कि ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ये इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं, हमारे फैट की लेयर बना लेते हैं, ऐसे ग्लोब्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं, जरा ये बताओ, इनका फंक्शन क्या होना चाहिए, सोचो ज़रा। जो फैट की जो लेयर है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, इंसुलेशन का काम कर रही है। क्या कर रही है, इंसुलेशन। आपने इंसुलेटर पढ़ा होगा, जो क्या करते हैं, अपने अंदर से क्या पास नहीं करने देते, हीट को पास नहीं करते, या जिनके अंदर से करंट पास नहीं करता। तो देखो यहाँ पर इंसुलेशन का काम कैसे कर रही है कि ये जो फैट की लेयर है ये क्या है, जो बॉडी की जो हीट है उसे क्या है, जो बॉडी हीट है, हमारी बॉडी हीट है उसको एस्केप नहीं होने दे रही है। क्या कर रही है, बॉडी हीट को और हमारे टेम्परेचर को क्या कर रही है, मेंटेन रख रही है। ठीक है, तो ये फैट की जो लेयर बन रही है ये स्टोरेज कहाँ पर हो रही है, हमारी एडिपोज टिश्यू में। तो भी ये भी कनेक्टिव है, कनेक्ट है हमारी स्किन के साथ, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। और ये क्या कर रही है, इंसुलेशन का काम कर रही है। क्लियर। उसके बाद देखो टू द पॉइंट, जो एग्ज़ाम रेलिवेंट हैं हमारे उतना ही हम कर रहे हैं। उसके बाद देखो स्केलेटल, जो हमारे स्केलेटल है उसके भी फर्दर क्या है, 2 पार्ट्स हैं। स्केलेटल के हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे। देखो स्केलेटल में हमारे क्या आ गए, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। इनमें भी हम क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करके हम क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड से हम इन्हें इजी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा, जो स्केलेटल है, आपने स्केलेटल सिस्टम भी देखा होगा छोटी क्लासेस में, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम में देखो क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे, एक तो कार्टिलेज और एक है बोन। अब बोन क्या है, छोटी सी क्लास से ही आपको पता है, और अभी अभी मैंने बताया था कि बोन से जो हमारी पूरी बॉडी है क्या है, बोन से बनी हुई है। जो हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, क्या है उसमें पूरा बोन का फ्रेमवर्क बना हुआ है हमारी बॉडी का। तो बोन कैसे होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर होती हैं। क्या होती है इनकी, हार्ड स्ट्रक्चर होती हैं। कैसा है इनका नेचर, हार्ड नेचर में है ये। कार्टिलेज देखो, जहाँ पर भी बोन्स के जॉइंट्स आ रहे हैं ना, जैसे अभी अभी बताया था, बोन टू बोन जहाँ कनेक्ट है वहाँ हमारे क्या है, लिगामेंट्स। अब जहाँ पर वो क्या है, कनेक्शन है, उसके अंदर क्या करती है, ग्रीसिंग का काम करती हैं। ग्रीसिंग का, स्मूथ मूवमेंट हो सके हमारी। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, बैंड कर पाएँ, तो इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज है, जो कि क्या कर रही है, ग्रीसिंग का काम कर रही है। ठीक है, और बाकी देखो एज कंपेयर टू बोन, ये क्या होते हैं, हमारे सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनका नेचर क्या है, सॉफ्ट फॉर्म है। ठीक है, ये जनरली हार्ड नहीं है। उसके बाद देखो कि जो बोन है वो क्या होती है, हमारी बोन क्या है, हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है। कोई भी एक बोन है वो क्या है, अपने आप से बैंड नहीं होगी, जहाँ जॉइंट्स होंगे वहीं से बैंड करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, इनफ्लेक्सिबल या इनइलास्टिक लिख सकते हैं। तो इनफ्लेक्सिबल और इनइलास्टिक हम लिख सकते हैं इसे। क्लियर है। कार्टिलेज एज कंपेयर टू बोन हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे इलास्टिक हैं, इलास्टिक हैं। अभी अभी मैंने बताया ना, क्योंकि बैंड जहाँ पर हो रहा है उसके अंदर ये ग्रीसिंग का काम कर रहे हैं।
क्लियर है ये आपको? उसके बाद देखो, अगर एग्जाम्पल हमें देखना हो कि बोन्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, अगर हम देखें एक बार एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ लिख सकते हैं आप इंसुलेशन, ठीक है। तो अगर इसका देखो बोन का अगर देखें, एक तो बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखो कि कुछ ऑर्गन्स हमारे ऐसे हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जिन्हें ये क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है। क्या कर रही है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है। जैसे आपको पता है ब्रेन है, जो हमारा जो ब्रेन है उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल, जो हमारी खोपड़ी है, स्कल कर रहा है, किससे बनी हुई है? बोन से बनी हुई है। आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी बैकबोन से होती हुई जो जा रही है, उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? बैकबोन। कौन कर रहा है इसे प्रोटेक्ट? बैकबोन। उसके बाद क्या है? जो हमारे लंग्स हैं, जो लंग्स है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम उसे भी कवर करेंगे, हर एक सिस्टम को कवर करेंगे हम। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे रिब्स बनी हुई हैं, जिसे हम रिब केज कह रहे हैं, वो भी बोन से बनी हुई है हमारी। तो वो भी क्या कर रही हैं? प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब बात करें हम कार्टिलेज, तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? देखो एग्जाम्पल बताऊँ, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा था? जो हमारे ईयर्स हैं, आप देखोगे जो ईयर लोब्स हैं, हम इजीली इन्हें क्या कर पा रहे हैं? ऐसे। जो हमारी नोज़ है, नोज़ इजीली क्या कर पा रही है? ऐसे मूव कर पा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या हैं? ये प्रेजेंट हैं, जैसे ईयर्स में हो गई, आपके नोज़ में हो गई, है ना। ये क्या कर रही है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो जो फ्लूइड है, फ्लूइड में हम पढ़ेंगे ब्लड। क्या है? जो ब्लड है वो क्या है? फ्लूइड है। अब जो ब्लड्स के जो मेन पार्ट्स है, जहाँ से हमसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, उसके हम देखेंगे फर्दर पार्ट्स कर देते हैं हम। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? RBC, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम क्या कहेंगे? इसकी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। RBCs हमारे क्या हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं। और इसी को कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते हो कि इसी को क्या नाम लिखा होता है? देखो अभी आपको शायद याद आए, इरिथ्रोसाइट्स। क्या लिखा होता है? रेड ब्लड सेल ना लिख के इरिथ्रोसाइट्स लिखा होता है। तो वो क्या है? RBC। अब ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। जो क्या करता है? जैसे हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी कैरियर। क्यों कहते हैं रेस्पिरेटरी कैरियर? डिटेल में तो हम रेस्पिरेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में बता रही हूँ क्यों। ये क्या करेंगे? जो ऑक्सीजन है ना हमारी, ऑक्सीजन क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। कौन? रेड ब्लड सेल्स में जो रेस्पिरेटरी कैरियर है हमारा, ये ऑक्सीजन जो है उसको पूरी बॉडी में, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको क्या करवा रहे हैं? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा रहे हैं। तो इसीलिए इसे रेस्पिरेटरी कैरियर भी हम कहते हैं। उसके बाद देखो सेकंड टाइप हमारी क्या आ गई है? फ्लूइड में ही यहाँ पर हम कर रहे हैं WBC। फुल फॉर्म क्या हुई? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स। और इसका अदर नेम क्या लिखा होगा? ल्यूकोसाइट्स लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। और इन्हें हम क्या कहते हैं? और इन्हें हम क्या कहते हैं? फाइटर्स भी कहते हैं। फाइटर्स क्यों कहते हैं? या फिर सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों करते हैं? कि मान लो हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन क्या हुआ, बाहर से आकर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारी बॉडी पर अटैक किया, या फिर कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं जिसे हम पैथोजेंस कहते हैं, तो उनको फाइट करने में ये हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? डिजीज़ से प्रिवेंट कर लेते हैं।
ठीक है, इसीलिए इन्हें फाइटर्स भी कहते हैं हम। क्लियर है। उसके बाद एक पार्ट और है हमारा फ्लूइड का, वो हमारा क्या होगा, देखो ज़रा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स है जो हमारा एक पार्ट, क्या है हमारा, प्लेटलेट्स है। अब प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती हैं, ये हमारी ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करती हैं। कभी कभी आपने देखा है चोट लग गई या फिर कट लग गया तो ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो करने लगा, खून बह रहा है, तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स हैं जो हमारी, वो क्या करती हैं, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लोटिंग में। क्लियर है। तो ये इसका फंक्शन है। तो आज हमने क्या कवर किया है, पूरा कनेक्टिव टिश्यू को हमने कवर किया है। आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और क्या करेंगे, रिवाइज करके रखेंगे सभी लेक्चर्स को, क्योंकि जल्द ही एक क्लास और रह गई है हमारी, उसके बाद ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आप ये भी बताओ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स के कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हो। जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे वहीं से हम उसे भी क्या करेंगे, साइड बाय साइड वो भी क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद और कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइल। जय हिंद।